Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is the most merciful and kindness. Welcome my channel अमजिद अली साइंस लेक्चर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं। ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ होती है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की। जब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स ट्यूब में इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये टिप्स लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश, यानी हेपेटाइटिस, टांसलाइटिस, फरंजाइटिस। तो ये टिस लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाइटिस जब ब्रोंक्यूल्स ट्यूब में इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल ट्यूब्स विच कैरी ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द लंग्स। तो क्या हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स ट्यूब में इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और उसका काम ही क्या होता है इस ट्यूब का कि ये ऑक्सीजन को ये लंग्स में पहुंचाती है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो ये प्रॉपर तरीके से जो ऑक्सीजन होता है ये लंग्स में प्रोवाइड नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसके में क्या होता है कि ये एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब। तो इसमें एक्सेसिव ज़्यादा तादाद में म्यूकस वो सिक्रूट हो जाता है और ये ट्यूब ये नैरो हो जाते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन वो लंग्स में प्रॉपर नहीं पहुंचता। तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से ये डिसीज़ हो जाती है और इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये लंग्स हैं, ट्रीकिया है। ट्रीकिया से ऑक्सीजन आती है यहाँ पर लंग्स में। तो यहाँ पर जो ये ब्रोंक्यूल्स ट्यूब होता है ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अब ये ब्रोंक्यूल्स ट्यूब होता है, ये एक नॉर्मल ट्यूब होता है जिसमें ऑक्सीजन एंटर हो जाती है लंग्स में और वहाँ पर अल्वुलाई में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हो चुके हैं। ये रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है। ये इन्फ्लेमेशन काज हो चुके हैं म्यूकस की वजह से और इसका हेलो है, ये ब्रोंक्यूल्स हेलो है ये नैरो हो चुका है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से लंग्स में नहीं आती, अल्वलाई में नहीं जाती। तो इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ये ब्रोंकाइटिस किस वजह से काज होती है। ब्रोंकाइटिस ये वायरस से भी काज होती है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा वायरस से, और बैक्टीरिया से भी काज होती है। ग्रुप ए स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से भी ये काज होती है। उसके अलावा ये एयर पोल्यूशन से भी काज होती है और सिगरेट स्मोकिंग से भी काज होती है। अब इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, अलामत क्या होते हैं। तो कफिंग होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, येलो ग्रे म्यूकस होते हैं, बलगम होती हैं और उसके अलावा चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे अल्वलाई वो नैरो हो चुका है। म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो चुकी हैं तो उस वजह से वो नैरो हो चुका है और हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है। अच्छा, अब ब्रोंकाइटिस ये टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है कि 2 वीक तक तो ये डिजीज़ होते हैं और ये परमानेंट डैमेज नहीं करता। क्रॉनिक में क्या होता है कि ये 3 मंथ से लेकर 2 ईयर तक होता है और ये परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और इसका जब ये एक्यूट होता है, इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये क्रॉनिक की तरफ जाती है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके साथ लोराटाइडिन लेते हैं। और जब पेन होता है या बुखार होते हैं, फीवर होता है तो हम या पैरासीटामोल या इबुप्रोफिन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट सिरप वो लेते हैं कि ये म्यूकस बाहर निकल आए। ये एक्सपेक्टोरेंट सिरप हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।